नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव और बॉडी वॉर्न कैमरे से होगी हर नियम उल्लंघन की रिकॉर्डिंग। मोबाइल ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में सड़क और पुल निर्माण कार्यों की समीक्षा तेज। ग्रामीण कार्य विभाग में प्रमंडलवार बैठकों का दौर किया शुरू। अधूरी योजनाओं की MIS रिपोर्ट के आधार पर होगी प्रगति की गहन जांच। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से बचाव को लेकर के जारी की अहम गाइडलाइन। गर्मी में सावधानी बरतने और प्राथमिक उपचार के बताए आसान उपाय। समय पर इलाज से बचाई जा सकती है जान। बिहार मछली उत्पादन में बड़ी छलांग। देश में चौथे स्थान पर पहुंचा राज्य। 100% वृद्धि के साथ 9.59 लाख मीट्रिक टन उत्पादन दर्ज। बिहार में 8वां पोषण पखवाड़ा आज होगा समाप्त। सभी जिलों में चला व्यापक जन जागरूकता अभियान। लाखों लोगों ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक। 22 अहम फैसले पर लगी मुहर। महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी और बाइक देने सहित कई विकास योजनाओं को मिली हरी झंडी। MI वर्सेस CS के मुकाबले से पहले MS धोनी की वापसी के संकेत। नेट प्रैक्टिस में विकेट कीपिंग करते दिखे धोनी। अश्विन और आदित्य तारे ने खेल की संभावना जताई। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। PNB में 30 ऑफिसर पदों पर 5 मई तक करे आवेदन। पंजाब नेशनल बैंक ने 30 ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें सिविल इंजीनियर के 21 पद, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के 7 और मैकेनिकल इंजीनियर के 2 पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होकर के 5 मई तक चलेगी। उम्मीदवारों के पास संबंधित ब्रांच में BE या फिर BTech की डिग्री, न्यूनतम 60% अंकों के साथ और आवश्यक अनुभव होना चाहिए। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। चयन ऑनलाइन परीक्षा, इंटरव्यू, शॉर्ट लिस्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। वेतन JMG स्केल 1 के अनुसार मिलेगा। आवेदन शुल्क सामान्य OBC EWS के लिए 1180 और SC ST PWD के लिए 59 रुपए है। आवेदन PNB वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होगा। बिहार कैबिनेट की पहली बैठक में 22 बड़े फैसले पर लगी मुहर। बिहार में नई सरकार बनने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 22 अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में महिला सुरक्षा के तहत 1500 महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी और 3200 पुलिस कर्मियों को बाइक देने के लिए 66.75 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बाबा हरिहरनाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर 680 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। 75 ITI को आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाने, 11 ग्रीनफील्ड टाउनशिप IIT पटना में रिसर्च पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर जैसी योजनाओं को भी मंजूरी मिली। बैठक करीब 1 घंटे चली और कई विकास और सुरक्षा योजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई। बिहार में डिजिटल ट्रैफिक सिस्टम लागू, कैमरे से होगी कार्रवाई। बिहार में ट्रैफिक नियमों को लागू करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया गया। अब पुलिस बॉडी वॉर्न कैमरों की मदद से सीधे चालान काट सकेगी। इस टेक्निक से नियम उल्लंघन की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिससे कार्रवाई पूरी तरह प्रमाण आधारित और पारदर्शी बनेगी। बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, रेड लाइट जंप, मोबाइल पर ड्राइविंग और गलत पार्किंग जैसे मामलों पर सख्त निगरानी होगी। इससे पुलिस और जनता के बीच विवाद कम होंगे। रिकॉर्ड किया गया डेटा सुरक्षित रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में उपयोग किया जा सकेगा। यह व्यवस्था कानून व्यवस्था को मजबूत करेगी। बिहार में सड़क निर्माण की समीक्षा तेज, विभाग हुआ सख्त। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग ने सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण पूरा करने के लिए समीक्षा अभियान तेज कर दिया है। प्रमंडलवार बैठकों के माध्यम से अधूरी योजनाओं की MIS स्थिति की जांच की जा रही। मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, छपरा, सिवान, मुंगेर और भागलपुर के बाद 27 और 28 अप्रैल को गया जी, औरंगाबाद, बेतिया और बेगूसराय की समीक्षा होगी। सभी अभियंताओं को आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैठक में उपस्थित रहने और तकनीकी स्टाफ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने का निर्देश दिया गया। विभाग समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विकास पर जोर दे रहा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी मनोज वाजपेयी की। मनोज वाजपेयी, जिनका जन्म 23 अप्रैल 1969 में हुआ, वह एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता है जो मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा में काम करते हैं। बिहार के एक छोटे गांव से आने वाले वाजपेयी ने संघर्षपूर्ण शुरुआत के बाद थिएटर और फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। उन्हें फिल्म सत्या से बड़ी सफलता मिली और इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने शूल, पिंजर, गैंग्स ऑफ वसेपुर, अलीगढ़ और द फैमिली मैन जैसे कई चर्चित परियोजनाओं में काम किया। उनके अभिनय के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मछली उत्पादन में बिहार चौथे स्थान पर पहुंचा। बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा और निर्यात के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा।
राज्य में 39.07 हजार टन मछली नेपाल, लुधियाना, बनारस, रांची सहित कई शहरों में भेजी गई। 2014-15 से 2024-25 के बीच उत्पादन में लगभग 100% वृद्धि हुई और बिहार राष्ट्रीय स्तर पर 9वें से चौथे स्थान पर पहुंच गया। 2024-25 में उत्पादन 9.59 लाख मीट्रिक टन रहा। सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही और पटना में फ्रेश फिश आउटलेट भी खोले जाएंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ रही। पोषण पखवाड़ा का आज आखिरी दिन। समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जा रहा 8वां पोषण पखवाड़ा आज समाप्त हो रहा है, जो राज्य के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर आयोजित किया गया। इस वर्ष का मुख्य थीम जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क विकास को अधिकतम करना है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण पंचायत रैलियां, स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता गतिविधियां चलाई गई, जिनमें लाखों लोगों ने भाग लिया। अब तक 64 लाख से अधिक जन आंदोलन गतिविधियां दर्ज हुई। अंतिम चरण में बच्चों के पोषण, स्तनपान और संतुलित आहार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। नालंदा में 27 अप्रैल से लगेगा जॉब कैंप। नालंदा जिले में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर आया है। बिहार सरकार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग द्वारा इज़राइल सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के तहत 250 पदों पर भर्ती के लिए जॉब कैंप लगाए जा रहे हैं। इसमें 50 सुरक्षा सुपरवाइजर, जिनकी सैलरी 22,500 से लेकर के 25,500 रुपए तक हो सकती है, और 200 सुरक्षा जवान जो 10वीं पास, जिनकी सैलरी 17,000 से लेकर के 23,500 रुपए तक शामिल है। कैंप 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक विभिन्न प्रखंडों में होगा। सभी शिविर निःशुल्क हैं और अभ्यर्थियों को एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से करना होगा। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हीट स्ट्रोक से बचाव और प्राथमिक उपचार को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी दी। यदि कोई व्यक्ति हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाए तो उसे तुरंत छायादार या फिर ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। उसके कपड़े ढीले करके शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी चाहिए और धीरे धीरे पानी पिलाना चाहिए। स्थिति गंभीर होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। यह सलाह गर्मी के मौसम में लोगों की जान बचाने में मदद कर सकती है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की। अब रात 9:30 बजे के बाद नहीं बचेगा लाउडस्पीकर। पटना हाईकोर्ट ने राजधानी में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाया। वकील सुरेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई थानों के प्रभारी से हल्फनामा मांगा। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने रात 9:30 बजे के बाद लाउड स्पीकर और तेज आवाज वाले आयोजनों पर रोक लगा दी है। कदमकुआं सहित कई इलाकों में लापरवाही पर थानेदारों को फटकार भी लगी। याचिका में बताया गया कि तेज आवाज से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। अगली सुनवाई 10 मई को होगी, जिससे प्रशासन में हलचल तेज हो गई है। 15,000 से ऊपर पेमेंट पर अब जरूरी होगा ओटीपी वेरिफिकेशन। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट ई मैंडेट फ्रेमवर्क 2026 जारी किया, जो तुरंत लागू हो गया। इसके तहत रिकरिंग पेमेंट्स में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन फैक्टर यानी कि एएफए यानी कि ओटीपी जरूरी किया गया। 15,000 रुपए तक के ट्रांजैक्शन बिना ओटीपी के हो सकते हैं, जबकि इससे अधिक पर ओटीपी अनिवार्य होगा। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और क्रेडिट कार्ड बिल में 1 लाख रुपए तक छूट मिलेगी। हर पेमेंट की सूचना 24 घंटे पहले दी जाएगी। बदलाव या फिर कैंसिलेशन भी ओटीपी से होगा। फास्टैग और एनसीएमसी ऑटो रिचार्ज में यह नियम लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार फार्मासिस्ट भर्ती नियम को वैध ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर के बड़ा फैसला देते हुए डिप्लोमा इन फार्मेसी को अनिवार्य योग्यता बनाए रखने को वैध ठहराया। कोर्ट ने बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली 2014 की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए बी फार्मा और एम फार्मा धारकों की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि भर्ती योग्यता तय करना राज्य सरकार का अधिकार है और डिप्लोमा तथा डिग्री अलग प्रकृति की योग्यताएं हैं। पटना हाई कोर्ट के फैसले को भी सही माना गया। कोर्ट ने इसे ना तो मनमाना और ना ही भेदभावपूर्ण बताया। पंकज त्रिपाठी की प्रियदर्शन संग नई कॉमेडी फिल्म का ऐलान। प्रियदर्शन अपनी अगली विशुद्ध कॉमेडी फिल्म पर काम शुरू कर चुके हैं, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अनु कपूर और सौरभ शुक्ला मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 3 बुजुर्ग पुरुषों की अराजक और हास्यपूर्ण परिस्थितियों पर आधारित होगी और हंगामा और द शौकीन्स जैसी शैली की याद दिलाएगी। राजपाल यादव भी महत्वपूर्ण भूमिका में होंगे। शूटिंग जुलाई 2026 से शुरू होकर 2 महीने में पूरी होगी। पंकज त्रिपाठी 16 साल बाद प्रियदर्शन के साथ काम करेंगे। इसके अलावा प्रियदर्शन अक्षय कुमार के साथ भूत बंगला और अन्य बड़े प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं।
बिहार में 62 लाख बच्चों का अपार कार्ड अधूरा। बिहार में अपार कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाने की तैयारी की जा रही, लेकिन राज्य में 1068 आधार सेवा केंद्र बंद पड़े होने से प्रक्रिया प्रभावित हो रही। इसके कारण 62 लाख से अधिक बच्चों का अपार कार्ड नहीं बन पाया, जिसमें 44 लाख बच्चों के पास आधार कार्ड भी नहीं है। कई स्कूलों में आधार केंद्र बंद होने से बच्चों का डेटा अपडेट नहीं हो पा रहा। लगभग 70,000 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। अपार कार्ड न बनने से बच्चों का डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड तैयार करने में बड़ी समस्या आ रही। पटना आरा रोड प्रोजेक्ट जल्द होगा शुरू, सचिव ने दिए निर्देश। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बिहार की कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। पटना आरा सासाराम रोड प्रोजेक्ट के पहले खंड का कार्य 15 मई से शुरू करने और दूसरे खंड का कार्य अक्टूबर से प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। मोकामा मुंगेर ग्रीनफील्ड 4 लेन पटना रिंग रोड सहित कई परियोजनाओं में भू अर्जन तेजी से पूरा करने को कहा गया। 2018 किलोमीटर की 8,134 करोड़ की और 360 किलोमीटर की 11,222 करोड़ की परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई तथा बाईपास और आरओबी कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। सोनपुर गंडक नदी में दर्दनाक हादसा, 2 महिलाओं की मौत। सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के बैजलपुर केशो गांव में गंडक नदी में डूबने से एक ही परिवार के 4 लोग हादसे का शिकार हो गए। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से 2 महिलाएं, एक लड़का और एक लड़की डूब गए। 2 महिलाओं के शव बरामद किए गए, जबकि 2 बच्चे लापता है, जिनकी तलाश एसडीआरएफ कर रही। मृतक महिलाएं ननद भौजाई थी और नालंदा से शादी समारोह में आई थी। हादसे से शादी वाले घर में मातम छा गया है और परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। पटना ज्वेलरी शॉप डकैती मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार। पटना के रामकृष्णा नगर थाना क्षेत्र स्थित घाना कॉलोनी में 19 अप्रैल को लक्ष्मी अलंकार ज्वेलरी में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया। फिल्मी अंदाज में की गई इस वारदात में 5 अपराधियों ने दुकान से लूटपाट की थी। पुलिस ने विशेष टीम बना करके टेक्निकी जांच और सीसीटीवी के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी दिलीप कुमार घायल हो गया। उसके पास से हथियार, चांदी और लूट का सामान बरामद हुआ। पुलिस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में अगले 2 से 3 दिनों तक कोई विशेष बदलाव नहीं होगा और मौसम शुष्क रहेगा। आज का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने का अनुमान है। राज्य में फिलहाल गर्म और शुष्क मौसम रहने की संभावना है। मधुबनी में रिश्वत लेते लिपिक रंगे हाथ गिरफ्तार। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अंचल कार्यालय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लिपिक साकेत कुमार और एक बिचौलिए परमानंद झा को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के आदेश के बदले 30,000 रुपए की मांग की गई थी, जो बाद में 15,000 में तय हुआ। पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए लेते ही दोनों पकड़े गए। यह कार्रवाई दोपहर करीब 12 बजे हुई, जिससे कार्यालय में हड़कंप मच गया। दोनों आरोपियों को निगरानी टीम पटना ले गई। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के भारत सरकार का बड़ा रेगुलेशन प्लान। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को 1 मई 2026 से लागू करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य गेमिंग इंडस्ट्री को एक व्यवस्थित और पारदर्शी ढांचे में लाना है। इसके लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो कंपनियों के कामकाज और नियमों के पालन की निगरानी करेगी। इसकी अध्यक्षता मेटवाई के अपर सचिव करेंगे। यह कदम भारत के ऑनलाइन गेमिंग बाजार को सुरक्षित, नियंत्रित और विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा। नीतीश कुमार ने जदयू की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा की है। संगठन में बड़े बदलाव करते हुए संजय झा को फिर से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। जहानाबाद के पूर्व सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गोपालगंज के सांसद आलोक कुमार सुमन को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा 12 नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव और 8 को सचिव नियुक्त किया गया। पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए यह फेरबदल किया। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह कदम आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया गया है। धोनी की वापसी पर बड़ा संकेत, अश्विन ने दिया बयान। आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने होगी। मैच से पहले एमएस धोनी की वापसी को लेकर के चर्चा तेज है, क्योंकि उन्हें
नेट प्रैक्टिस में विकेट कीपिंग करते हुए देखा गया। पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन और आदित्य तारे ने संकेत दिए हैं कि धोनी इस मैच में खेल सकते हैं। हालांकि उनकी प्लेइंग 11 में स्थिति स्पष्ट नहीं है। सीएसके अब तक 6 मैचों में 2 जीत के साथ 8वें स्थान पर है। मैच शाम 7:30 बजे जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव प्रसारित होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1857 में बाबू कुंवर सिंह का निधन हुआ, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। 1858 में पंडिता रमाबाई का जन्म हुआ, जो प्रसिद्ध समाजक सुधारक थी। 1873 में विठल रामजी शिंदे, 1889 में जीपी श्रीवास्तव और 1913 में धनंजय केर का जन्म हुआ। 1993 में ज्ञानेंद्र नाथ मुखर्जी जैसे वैज्ञानिक का जन्म हुआ। 1973 में धीरेन्द्र वर्मा, 2013 में शमशाद बेगम और 2020 में उषा गांगुली का निधन हुआ। साथ ही आज के दिन विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस भी मनाया जाता है। पीआईबी फैक्ट चेक ने एसबीआई फर्जी लिंक को लेकर दी चेतावनी। पीआईबी फैक्ट चेक ने लोगों को एसबीआई रिवॉर्ड रिडीम करने के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी मैसेज से सतर्क रहने की सलाह दी है। ऐसे मैसेज में एपीके फाइल डाउनलोड करने या फिर लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है, जो पूरी तरह से धोखाधड़ी हो सकते हैं। एसबीआई कभी भी एसएमएस या फिर व्हाट्सएप के जरिए एपीके फाइल या फिर लिंक नहीं भेजता। नागरिकों को सलाह दी गई है कि किसी भी अज्ञात फाइल या फिर लिंक को डाउनलोड ना करें और सतर्क रहें। इस तरह के फर्जी मैसेज से साइबर ठगी का खतरा बढ़ सकता है। एफडी और पैसे पर कौन है असली वारिस, जाने पूरा नियम। अलमारी या फिर घर की सफाई के दौरान मिले एफडी या फिर पासबुक को लेकर के अक्सर परिवार में यह सवाल उठता है कि पैसे किसे मिलेंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार क्लास 1 वारिस जैसे पत्नी, बेटे बेटियां और मां को बराबर हिस्सा मिलता। अगर बेटे बेटी नहीं है तो उनके बच्चे यानी कि पोते पोतियों को भी हकदार कहा जाता है। नॉमिनी केवल ट्रस्टी होता है, असली मालिक नहीं। नॉमिनी ना होने पर लीगल हेयर सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों से क्लेम किया जा सकता है। अधिकांश देरी कागजी प्रक्रिया के कारण होती है, ना कि बैंक की वजह से। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तुम्हारा पहला सवाल है, बिहार में कुल सकल मूल्य वर्धित में विनिर्माण उद्योगों का अनुमानित हिस्सा कितना है। ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन है 20%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 30%। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 20%। हमारा दूसरा सवाल के वैदिक साहित्य के अनुसार किस राजा का दरबार ऋषियों के लिए बौद्धिक केंद्र माना जाता था। ऑप्शन ए है राजा जनक, ऑप्शन बी है राजा नेमी, ऑप्शन सी है राजा नामी, ऑप्शन डी राजा मनु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजा जनक। हमारा तीसरा सवाल कि किसे 2 समुद्रों के बीच की भूमि का विजेता कहा जाता है। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है धनानंद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिंदुसार। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे। ऑप्शन ए है हेनरी विलर, ऑप्शन बी है एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ऑप्शन सी है जेम्स डेविड सिप्टन, ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी है 2003, ऑप्शन सी है 2001 या फिर ऑप्शन डी 2006। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2006। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राधिका सिंह, अतीक खान, गीता देवी, मिंटू सोनी, चंदन कुमार, संजीव कुमार, मुन्ना प्रसाद, महेश यादव, अखिल पाठक, अनवर करीम खान, अशोक कुमार, चेतना दास, मनोज दास, कृष्णा शाह, राम बाबू दास, राजीव राय, कृष्णा प्रसाद, अब्दुल मनान, राजकिशोर महतो, करण सैनी, कुदरत अंसारी, पंचानंद सिंह, बाबूलाल मरांडी, रंजित तिवारी, रंजीत मिश्रा, रतन सरन, अबोध कुमार, जितेंद्र ठाकुर, राजीव कुमार, अमरजीत कुमार, सिमरन कुमारी, विनोद शाह, रवि मोहन वर्मा, राहुल कुमार, राजवेंद्र ताती, विजय घायल, जगन्नाथ शाह, रवि पूजा, हरिंद्र सिंह, दयानंद सिंह, मुरली पासवान, नौशाद रजा, सुमित कुमार, पुनित कुमार, अर्जुन राम, ब्रजमोहन राय, नीरज यदुवंशी, संदीप कुमार, केदारनाथ पाठक और रौनक कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, लू से खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या सावधानियां बरतते हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और अगर साथ आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।